अच्छा बेटा आप ना एक मैट्रिक्स के हवाले से जरा उसकी दो टर्म्स आपको जरा डिस्कस करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। एक है माइनर और एक है कोफैक्टर। वो क्या है? देखो लेट्स सपोज मैंने एक मैट्रिक्स लिया, ठीक है, और इस मैट्रिक्स का नाम है ए, कैपिटल ए, और इस मैट्रिक्स का ऑर्डर है 3/3। ठीक है, तो ऑर्डर 3/3 है, तो इसके एलिमेंट्स कैसे होंगे मैंने आपको पहले ही बताया था, A11 A12 A13। ठीक है, फर्स्ट वो है ना, तो फर्स्ट वैल्यू 1 1 रहेगी, कॉलम चेंज हो रहा है तो सेकंड वैल्यू चेंज होगी। ठीक है, फिर ये सेकंड रो है तो A2, फर्स्ट कॉलम है तो 1। ठीक है, अब देखो ये वाला एलिमेंट, इस एलिमेंट की पोजीशन क्या बनेगी, ये एलिमेंट सेकंड रो में है तो 2 आएगा, और कॉलम इसका फर्स्ट है तो 1। ये वाला एलिमेंट सेकंड रो में है तो 2 आएगा, और कॉलम भी 2 है तो साथ में 2 आएगा। अब इस एलिमेंट की बात करें, ये वाला एलिमेंट सेकंड रो में है तो 2 आएगा, और कॉलम कौन सा इसका थर्ड कॉलम है तो 3 आएगा। ठीक है, इसी तरह ये सारे एलिमेंट्स हमने 3/3 ऑर्डर के मुताबिक एडजस्ट कर दिए। अब बेटा माइनर क्या होता है? हम ये कितने एलिमेंट है? 9 एलिमेंट्स हैं, हमने इन 9 में से किसी एक एलिमेंट का अगर माइनर फाइंड करना है तो वो क्या होगा बेटा? देखो माइनर ऑफ एआईजे क्या है? ये बेटा कोई एलिमेंट होगा, ये जनरल एलिमेंट होता है, आपको पहले भी बताया था। अब ये एआईजे इनमें से कोई सा भी हो सकता है, कोई सा भी। अब ये कोई एलिमेंट है, उस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है, तो उसको सिंबल है, उसको डिनोट किया जाता है एमआईजे से। एमआईजे, एम से मुराद माइनर है, और आई और जे किसको शो करेगा? आई और जे बेटा पोजीशन शो करेगा। आई और जे पोजीशन बताएगा, किसकी पोजीशन? जिस एलिमेंट का माइनर फाइंड करना है हमने। फॉर एग्जांपल देखिएगा बेटा, ये एक एलिमेंट है A21, ये कौन सा एलिमेंट है? ये वाला। ठीक है, इस एलिमेंट का A21 का माइनर फाइंड करना है, तो क्या होगा? माइनर ऑफ A21, तो वो किसके इक्वल होगा? M21 के। ठीक है ना, I की जगह पर 2 है, J की जगह पर 1 है, तो बेटा इधर भी I की जगह पर 2 और J की जगह पर 1 आता है। ठीक है, अब ये माइनर निकलेगा कैसे? कोई एक एलिमेंट है, उस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है, जो एलिमेंट यहां पोजीशन होगी वही यहां पर लिखी जाएगी। अब माइनर कैसे फाइंड करना है बेटा? देखो ये 2 और 1, ये कौन सा एलिमेंट है? 2 और 1 कौन सा एलिमेंट है? सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम वाला, ये वाला एलिमेंट है। तो बेटा ये जिस एलिमेंट की बात हो रही है, जिस एलिमेंट का हमें माइनर फाइंड करना है, उस एलिमेंट की रो छोड़ दो। ठीक है, जिस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना है, उस एलिमेंट की बेटा रो छोड़ दो और उस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो। ठीक है, बाकी जो बच रहा है उसको आप लिख लो A12 A13 A32 A33। ठीक है, जिस एलिमेंट का बेटा माइनर फाइंड करना है, उस एलिमेंट के माइनर में आपने क्या करना है? उस एलिमेंट की रो छोड़ देनी और कॉलम छोड़ देना, बाकी जो 4 बचेंगे उनका डिटरमिनेंट बना देना, और इसको सॉल्व कर लेना तो वो माइनर बनेगा। ठीक हो गया? दूसरी टर्म कोफैक्टर। कोफैक्टर क्या है? इसी तरह बेटा कोफैक्टर ऑफ एआईजे कोई भी एलिमेंट होगा, उस एलिमेंट का हमें कोई कोफैक्टर फाइंड करना है। ठीक है, तो कोफैक्टर को हम लिखते हैं कैपिटल एआईजे। देखो ये एलिमेंट किस मैट्रिक्स का है? मैट्रिक्स ए का। तो जब हम उसका कोफैक्टर निकालेंगे तो उसको भी हमने कैपिटल ए लिखना है, जो मैट्रिक्स का नाम होगा वही कोफैक्टर का नाम होगा, लेकिन हमने यहाँ कोफैक्टर के नीचे पोजीशन भी लिखी है। कौन सी पोजीशन? जिस एलिमेंट का आप कोफैक्टर फाइंड कर रहे हो वही पोजीशन आपने यहाँ लिख दी। ठीक है, अब कोफैक्टर फाइंड करने का एक फार्मूला है, वो फार्मूला क्या है वो बेटा देखिएगा। किसी भी एलिमेंट का हमने कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला क्या है? इसका फार्मूला है बेटा माइनर। ठीक है, किसी भी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना है तो उसका फार्मूला वो किसके इक्वल होता है? वो माइनर के इक्वल होता है।
देखिए बेटा साथ में माइनर को हमने मल्टीप्लाई करना है -1 की पावर i प्लस जे के साथ। ये बेटा कोफैक्टर फाइंड करने का फॉर्मूला है। फॉर एग्जांपल यही जो एलिमेंट है इसी एलिमेंट को हम कोफैक्टर फाइंड करते हैं। A21 एलिमेंट है तो कोफैक्टर को किससे लिखा जाएगा? कैपिटल A21 किससे लिखा जाएगा? अब इसका फॉर्मूला क्या आएगा? -1 की पावर क्या है? i प्लस जे। i किसको शो करता है? रो को। तो यहाँ पर i की वैल्यू क्या है? 2। ठीक है ना, i की वैल्यू क्या है? 2। तो इधर भी 2 आया और इधर पावर में भी क्या आएगा? 2 प्लस जे। जे की वैल्यू क्या है? 1। ठीक है, साथ में आ जाएगा माइनर, तो माइनर के साथ i की जगह पर क्या आएगा? वही 2 और j की जगह पर क्या आएगा? 1। तो बेटा ये फॉर्मूला है। तो ये कितना बन जाएगा? -1 की पावर 2 + 1 3, साथ में माइनर m21, मतलब इस एलिमेंट का माइनर। वो कैसे है? अभी यहां ऊपर लिखा है। हमने इस एलिमेंट के माइनर की बात करनी थी, इस एलिमेंट की रो छोड़ दो, इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो, तो हमारे पास क्या आ जाएगा? ये बेटा कोफैक्टर फाइंड करने का तरीका है। जरा क्वेश्चन नंबर 4 के पार्ट 2 में जाते हैं। बेटा इसके पार्ट 2 में आपको बी मैट्रिक्स दे दिया और हमने यहां से 4 चीजें फाइंड करनी। क्या? B21, मतलब ये कोफैक्टर को शो कर रहा है। मैट्रिक्स का नाम B है ना, तो यहां पर भी इसे B लिखा हुआ, अब ये कोफैक्टर को शो करता है। B21 फाइंड करना है, B22 फाइंड करना है, B23 फाइंड करना है और लास्ट पर इस मैट्रिक्स B का डिटरमिनेंट B फाइंड करना है। तो जरा करते हैं इस फॉर्मूले की मदद से। B21 क्या आएगा? -1 की पावर, -1 की पावर कितनी आ जाएगी? i प्लस जे। i की जगह पर हमारे पास 2 है प्लस j की जगह पर हमारे पास क्या आ रहा है? 1। ठीक है ना बेटा, ये फर्स्ट वैल्यू i को शो करती है ना, मतलब रो। सेकंड वैल्यू किसको शो करती है? कॉलम को। ठीक है, तो ये i है, ये j है, तो हमने i की जगह पर 2 लिखा, j की जगह पर 1 लिखा, साथ में क्या आ जाएगा? माइनर ऑफ 2 1। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी बेटा? -1 की पावर 2 + 1 3, माइनर ऑफ 2 1। हमने माइनर फाइंड करना है किस एलिमेंट का? बेटा वो एलिमेंट जो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में है। किस एलिमेंट का? जो सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है, मतलब ये वाला एलिमेंट। ठीक है, तो इस एलिमेंट का हमने माइनर फाइंड करना। तो क्या करेंगे? इस एलिमेंट की रो छोड़ देंगे और इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ देंगे। ठीक है, ठीक है, तो ये जो एलिमेंट है ये किस पोजीशन पर है? ये सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में है। तो इस एलिमेंट के माइनर के लिए हमने इसकी रो छोड़ दी, कॉलम छोड़ दी। क्या बचा? -2 5 1 -2। तो सॉल्व करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? -1 की पावर ऑड है 3, तो बेटा 1 की कोई भी पावर 1 ही रहेगा और माइनस की पावर अगर ऑड आ जाए तो माइनस एज इट इज रहेगा। ठीक है, अब इसको एक्सपैंड कर देता है, तो कैसे किया जाता है एक्सपैंड? डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, -2 से मल्टीप्लाई करके +4, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो, 1 5 से मल्टीप्लाई करके 5। तो हमारे पास क्या आएगा बेटा? यहां से ये आएगा -1 और ये -1, तो -1 से मल्टीप्लाई करके +1। ये बेटा एक कोफैक्टर की वैल्यू निकाली। अब दूसरे कोफैक्टर की बात करते हैं, B22। अब B22 ये कौन सा एलिमेंट होगा? जो सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो बेटा वो कौन सा एलिमेंट है हमारे पास? ये है। ठीक है ना, 2 2, रो भी 2 कॉलम भी 2, रो भी सेकंड कॉलम भी सेकंड, तो ये एलिमेंट है, इसका हमने कोफैक्टर फाइंड करना। तो कैसे आएगा? रो भी 2, i की वैल्यू भी 2 और j की वैल्यू भी क्या आ जाएगी? 2।
साथ में आएगा माइनर ऑफ 2 तो कितना बनेगा ये -1 की पावर 2 + 2 4 और m22 का माइनर 2 2 सेकंड रो सेकंड कॉलम ये वाला एलिमेंट है तो बेटा इस एलिमेंट की रो छोड़ दो इस एलिमेंट का कॉलम छोड़ दो क्या बचा 5 5 -2 -2 तो क्या आ जाएगा आंसर माइनस की पावर इवन है तो माइनस खत्म बचा क्या 1 अब ये मल्टीप्लाई करेगा तो डायगोनल तो क्या आएगा 5 -2 से मल्टीप्लाई के -10 फिर माइनस फॉर्मूले का फिर नॉन डायगोनल को मल्टीप्लाई करो तो -2 5 से मल्टीप्लाई के -10 इनको मल्टीप्लाई करेंगे -10 तो माइनस माइनस प्लस प्लस का 10 हो जाएगा ये क्या आएगा -10 + 10 0 0 मल्टीप्लाई का 0 अब लास्ट वाला कोफैक्टर रह गया वो फाइंड करते हैं अब ये किस एलिमेंट का कोफैक्टर है i की वैल्यू 2 है j की वैल्यू 3 है मतलब सेकंड रो और थर्ड कॉलम सेकंड रो और थर्ड कॉलम है कौन सा एलिमेंट पढ़ा था ये ठीक है तो अब इस एलिमेंट के कोफैक्टर की बात करनी है इस एलिमेंट ठीक है ये एलिमेंट सेकंड रो में है और थर्ड कॉलम है हमारे पास क्या आएगा सेकंड रो थर्ड कॉलम i की वैल्यू 2 है j की वैल्यू 3 है साथ में आएगा माइनर ऑफ दिस एलिमेंट वो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं m23 लिखने के बजाय मैं डायरेक्ट इस एलिमेंट का माइनर क्या होगा ये वाली रो छोड़ दी ये वाला कॉलम छोड़ दे 5 - 2 -2 पर तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 की पावर 2 + 3 5 तो आगे क्या आएगा जरा इसको एक्सपेंड करें पहले डायगोनल 5 1 से मल्टीप्लाई कर 5 फिर माइनस फॉर्मूले का फिर नॉन डायगोनल तो -2 -2 से मल्टीप्लाई कर +4 वो प्लस इस माइनस से मल्टीप्लाई कर -4 तो बेटा कितना आंसर आया -1 की पावर ऑड है तो -1 एज इट इज और इसका आंसर कितना आएगा इसका आंसर 1 आ जाएगा तो मल्टीप्लाई करने के बाद क्या बनेगा -1 बनेगा ठीक है बेटा हमने तीनों कोफैक्टर्स निकाल लिए हमने इसका भी कोफैक्टर निकाला इसका भी कोफैक्टर निकाला इसका मतलब हमने R2 का कोफैक्टर निकाल लिया नाउ अब डिटरमिनेंट जो है ना हम एक्सपेंड भी कर सकते हैं और ये जो हमने कोफैक्टर्स निकाले हैं इनकी मदद से भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं अब वो डिटरमिनेंट का बेटा फार्मूला क्या होता है कोफैक्टर की मदद से भी डिटरमिनेंट के आंसर निकाला जा सकता है वो है वो मैट्रिक्स बीएस का डिटरमिनेंट निकाला हमने कोफैक्टर कौन सा निकाला था पहला बी ये B21 दूसरा कौन सा कोफैक्टर निकाला था B22 तीसरा कौन सा कोफैक्टर निकाला था B23 ठीक है अब जरा मुझे ये बताओ कि जो B21 कोफैक्टर निकाला था ये कौन से एलिमेंट की पोजीशन बन रही है 21 ठीक है मतलब ये 21 सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम ये वाला एलिमेंट है तो ये जो कोफैक्टर है उसका एलिमेंट क्या होगा वो B21 होगा ठीक है ये कैपिटल B बेटा कोफैक्टर को शो कर रहा है और स्मॉल b बेटा उस मैट्रिक्स का कोई एलिमेंट है ठीक है दोबारा सुना कैपिटल B कोफैक्टर को शो कर रहा है स्मॉल b किसको शो कर रहा है इस मैट्रिक्स के एलिमेंट को शो कर रहा है ठीक है मैट्रिक्स का नाम अगर कैपिटल B है तो इसके एलिमेंट्स का नाम हम स्मॉल b रख सकते हैं पर ये तो एलिमेंट्स बहुत सारे हैं हम कौन से एलिमेंट की बात कर रहे हैं 21 मतलब जिस एलिमेंट का कोफैक्टर है साथ वही एलिमेंट कौन सा एलिमेंट 21 मतलब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो फर्स्ट कॉलम ओके सिमिलरली
ये कोफैक्टर है B22, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल B22। ये कोफैक्टर है B23, तो इसका एलिमेंट क्या होगा, स्मॉल B23। ठीक है, अब हमने इन तीनों के प्रोडक्ट को, किसके प्रोडक्ट को, कोफैक्टर और उसका एलिमेंट, कोफैक्टर और उसका एलिमेंट, कोफैक्टर और उसका एलिमेंट, तीनों कोफैक्टर्स के प्रोडक्ट का हमने कर लेना है सम। बेटा ये डिटरमिनेंट का फार्मूला होता है, हम कोफैक्टर की मदद से भी डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं। तो वो कैसे निकलेगा आंसर, अब सबसे पहले ये एलिमेंट देखो, B21 कौन सा एलिमेंट है, 2 सेकंड रो 1 फर्स्ट कॉलम, तो बताओ सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम में कौन सा एलिमेंट आता है, ये वाला। ठीक है, तो ये वाला जो एलिमेंट मैंने लिखा, हाईलाइट किया, ये एलिमेंट सेकंड रो में है और फर्स्ट कॉलम में, तो मतलब B21 की वैल्यू क्या है, 3। B21 की वैल्यू है 3। स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि कैसे हम ढूंढते हैं एलिमेंट को, और कोफैक्टर B21 की वैल्यू क्या है, स्मॉल 1। ठीक है, आगे बेटा क्या है, प्लस B22। अब ये कौन सा एलिमेंट है, B कोई एलिमेंट है, स्मॉल b कोई एलिमेंट है, कौन से वाला, 2 वाला, मतलब सेकंड रो सेकंड कॉलम। तो बताओ बेटा सेकंड रो सेकंड कॉलम में कौन सा, ये वाला एलिमेंट। ठीक है, ये वाला एलिमेंट बेटा सेकंड रो में है और सेकंड कॉलम में है, तो ये एलिमेंट क्या है, -1। तो B22 की वैल्यू क्या है, -1, और कोफैक्टर की वैल्यू क्या है, कैपिटल B22, उसकी वैल्यू क्या है, 0 प्लस, अब ये कौन सा एलिमेंट है, स्मॉल b, ये कौन सा एलिमेंट है, 2 3, मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, ये वाला, ये कौन सा एलिमेंट है, सेकंड रो में है थर्ड कॉलम में है, इसका मतलब ये जो 4 एलिमेंट है, ये किसकी वैल्यू है, ये है B23 की वैल्यू है, B23 की वैल्यू क्या है, 4, और ये जो कोफैक्टर है B23, इसकी वैल्यू क्या थी, -1। अब इन सब को सॉल्व करो तो वहां पर डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा, 3 1 3 प्लस 0 को किसी भी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें 0 प्लस माइनस 4 1 से मल्टीप्लाई करें 4, तो ये आंसर क्या आ जाएगा, सबको सॉल्व करेंगे तो डिटरमिनेंट का आंसर आ जाएगा बेटा -1। तो ये हमारे पास डिटरमिनेंट का आंसर आ गया। आप चाहो तो इस मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट एक्सपैंड कर लेना, जैसे आपको क्वेश्चन नंबर 1 करवाया था, तब भी बेटा देखना यही आंसर आएगा, और वही आंसर हमने कोफैक्टर, ये फार्मूला है, पीछे कहीं एग्जांपल में भी ये डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, किसी भी मैट्रिक्स का डिटरमिनेंट निकालना तो कैसे निकालो, उसकी किसी रो या किसी कॉलम के एलिमेंट और कोफैक्टर का प्रोडक्ट। ठीक है, तीनों एलिमेंट्स को, चाहे वो रो है या कॉलम, कोई से भी, उनके एलिमेंट्स और कोफैक्टर, उनका प्रोडक्ट करके सम कर दो तो वो बेटा डिटरमिनेंट का आंसर निकलता है। ठीक हो गया, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 आ रहा है, और ये भी बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और इसमें इसके पार्ट 1 में हमने साबित करना है कि इस पूरे का डिटरमिनेंट 0 है, और स्टेटमेंट में इसने बकायदा लिख दिया विदाउट एक्सपेंशन, मतलब यहाँ पर हमने एक्सपेंशन नहीं करनी है, एक्सपैंड नहीं करना, हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है डिटरमिनेंट। ठीक है ना, वैसे अगर हम इसको एक्सपैंड करके सॉल्व करेंगे तो आंसर 0 ही मिलेगा, लेकिन हमने एक्सपैंड नहीं करना, हमने प्रॉपर्टीज यूज करनी है। तो बेटा इसकी लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड और सॉल्व करते हैं, और आंसर हमने लाना है 0। तो जरा देखिए बेटा, ये हम ऐसा करते हैं, C2 में ऐड करते हैं C1, और जो चेंजिंग लाते हैं वो ले आते हैं C2 में, जो पहले लिखा उसमें चेंजिंग लाते हैं, हमारे पास क्या बनेगा बेटा, वो करना C2 में चेंजिंग आनी है, C1 में, C3 में चेंजिंग नहीं आनी, C1 as it is, C3 भी as it is, C2 में चेंजिंग आनी, क्या C2 और C1 दोनों को ऐड करो, आंसर जो आएगा C2 में लिख लो, C2 में ऐड करना है C1, तो क्या आएगा, इनको ऐड करो, पहला एलिमेंट ऐड करो, तो जब ऐड करेंगे तो बड़ा सिंपल है, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये आ जाएगा। ठीक है, अब दूसरा एलिमेंट ऐड करो,
प्लस बीटा प्लस गामा, जैसे मर्जी लिखें, एक ही बात है। फिर तीसरा एलिमेंट ऐड करो, ये वाला तीसरा और ये वाला तीसरा ऐड करो तो क्या आएगा, गामा प्लस अल्फा प्लस बीटा, या फिर अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, एक ही, ठीक है। अब बेटा ये देखो C2 में से अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा कॉमन आ रहा है, वो आपने यहां पे लिख लेना, टेकिंग कॉमन अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा फ्रॉम C2, वो अपना लिख लेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हमारे पास क्या आएगा, अल्फा बीटा गामा एज इट इज, ये तीनों तो हमने कॉमन ले लिए, तो फिर इन तीनों की जगह पर आ गया 1 1 1 और C3 ऑलरेडी 1 1 है। तो बेटा आगे आपको डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी याद हो, वो क्या थी, एज बेटा C2 और C3 सेम हो गए, तो हमने डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टी में पढ़ा था लास्ट टाइम कि अगर किसी डिटरमिनेंट की कोई सी दो रोज या कोई से दो कॉलम सेम हो तो उसका डिटरमिनेंट क्या होता है, 0। C2 और C3 सेम है तो मतलब इसके डिटरमिनेंट का आंसर क्या आएगा, 0, और 0 मल्टीप्लाई में क्या बनेगा, 0, और यही हमारी राइट हैंड साइड थी, यही हमें लाना था आंसर, ठीक हो गया। तो अब जरा पार्ट 3 की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 का। अब इसका भी हमने 0 आंसर लाना है, इसकी भी हम ले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। अब जरा ये बेटा C3 की तरफ गौर करो, इसके डिनोमिनेटर से जान छोड़ाओ, इसके नीचे B और C है, इससे जान छुड़ानी, इसके नीचे C और A है, इसके नीचे A और B, इससे जान छुड़ानी। हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई C3 थर्ड कॉलम को मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि उसके डिनोमिनेटर में कोई आता है ना, मल्टीप्लाई C3 बाय ABC, ABC के साथ हम C3 को मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, ठीक है बेटा। हमने इस C3 को मल्टीप्लाई करना है, किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ABC के साथ। अब आपको पता है जब भी हम मैथ में खुद से मल्टीप्लाई करते हैं तो बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करना पड़ता है, तो ABC के साथ फिर हम डिवाइड भी करेंगे। तो अब बेटा हमारे पास जरा गौर करो क्या आएगा, BC से कैंसिल, और A से कैंसिल, C से कैंसिल, और AB से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बचा फिर, BC से कैंसिल, तो A से मल्टीप्लाई कर A स्क्वायर, यहां पर B बचा, B से मल्टीप्लाई कर B स्क्वायर, C से मल्टीप्लाई कर C स्क्वायर। अब अगेन एज C2 एंड C3 आर सेम, दोनों सेम है, तो इसका मतलब कि ये जो डिटरमिनेंट है, इस डिटरमिनेंट का आंसर क्या होगा, 0, और 0 किसी भी बात से मल्टीप्लाई किया जाता है, 0 बेटा याद हमारी राइट हैंड साइड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5 का पार्ट नंबर 5 है, जो कि लास्ट पार्ट है ANP के अकॉर्डिंग। अगेन ये डिटरमिनेंट है, हमें इसको 0 प्रूफ करना है, ठीक है। तो टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब बेटा जरा यहां पर R2 पे गौर करो, बिल्कुल पिछले क्वेश्चन की तरह है, डिनोमिनेटर से जान छुड़ाओ, इसके नीचे A है, इसके नीचे B है, इसके नीचे C है, डिनोमिनेटर से जान छुड़ाओ, तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई R2 को मल्टीप्लाई करेंगे बाय ABC के
इसके साथ R2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, R1 एज इट इज, हमने R2 को हमने बेटा यहां पर मल्टीप्लाई करना है R2 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, ABC के साथ। तो बेटा हमारे पास क्या है, जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं ABC के साथ तो बैलेंस भी करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तो क्या आएगा बेटा, A से कैंसिल, B से कैंसिल, सॉरी C से कैंसिल, तो हमारे पास क्या बच रहा है, अब जो हमारे पास बच रहा है वो बेटा कुछ ऐसा है, BC CA AB। जहां से बेटा A से घटा तो BC 1 से मल्टीप्लाई कर BC, AC 1 से मल्टीप्लाई कर AC, अब AC लिखे या CA लिखे बात एक ही है, AB 1 से मल्टीप्लाई कर AB, ABC। अब आपके सामने बेटा ये R1 R2 सेम है तो सेम वही चीज as R1 is equal to R2 so determinant equal to 0, ठीक है, ये डिटरमिनेंट 0 हो जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई कर 0 हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 6, आसान क्वेश्चन है, जैसे 6 का पार्ट 1 है सेम एज इट इज आप इसका पार्ट नंबर 3 कर देना। अब क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है इफ दिस डिटरमिनेंट इक्वल टू 0, ये डिटरमिनेंट 0 के इक्वल है, यहां से हमने इसमें से ये जो x है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। बेटा इसको एक्सपेंड कर लो और क्या करना है, सिंपल सा काम है, R1 से R2 से इसको एक्सपेंड कर लो, एक्सपेंड अब R1 से एक्सपेंड करना है तो मैं जरा थोड़ा डायरेक्ट करता हूं, तो कैसे, फर्स्ट एलिमेंट 3 है तो फर्स्ट एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो छोड़ी इसका कॉलम छोड़ा, ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं तो इसकी रो छोड़ इसका कॉलम छोड़ते हैं, तो क्या बचेगा, ये चारों इनको मल्टीप्लाई करते हैं, जिससे हम करते हैं पहले डायगोनल 3 0 से मल्टीप्लाई कर 0, फिर माइनस फॉर्मूले का, फिर 1 को 4 से मल्टीप्लाई कर 4। अब बेटा थोड़ा मैं एक स्टेप डायरेक्ट कर रहा हूं तो वो आप खुद देख लें। फर्स्ट एलिमेंट आ गया, अब सेकंड एलिमेंट है 1 और आपको याद होगा मैंने कहा था सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आता है बिकॉज़ वो किस पोजीशन पर है, ऑड पोजीशन पर है, मतलब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, तो 1 + 2 ऑड होगा। तो बेटा अब हम सेकंड एलिमेंट की बात कर रहे हैं तो इसकी रो छोड़ देंगे, इसका कॉलम छोड़ देना, तो क्या बचा 1 2 3 4, ये 4 वैल्यूज बची। अब इनको मल्टीप्लाई करो, -1 0 से मल्टीप्लाई कर 0, माइनस फॉर्मूले का, x को 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4x, ठीक है। अब थर्ड एलिमेंट की बात करते हैं तो थर्ड एलिमेंट x है और थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस आता है फॉर्मूले का, तो थर्ड एलिमेंट वाली रो छोड़ी कॉलम छोड़ा, ये बचे, इनको मल्टीप्लाई करो, -1 1 से मल्टीप्लाई किया -1, माइनस फॉर्मूले का, x को 3 से मल्टीप्लाई किया तो 3x, और ये बेटा किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है, तो हमारे पास क्या बचेगा, ये आएगा -4 को 3 से मल्टीप्लाई किया -12, ये क्या आएगा -4 -1 से मल्टीप्लाई किया +4x, ठीक है। अब ये तो सॉल्व नहीं होगी तो x 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस का x प्लस माइनस माइनस x इससे मल्टीप्लाई कर 3x² = 0। तो यहां से बेटा x² वाली टर्म पहले लिख लेते हैं और x वाली टर्म सॉल्व कर लेते हैं, प्लस माइनस माइनस 4 में से निकालें 3x sin +1 और बचा क्या कांस्टेंट का -1। बेटा इसमें से अच्छा ये 3x² माइनस का, इन तीनों में से हम -3 कॉमन ले लेते हैं तो हमारे पास क्या आ रहा है -3 कॉमन लेंगे तो बेटा साइन भी चेंज हो जाएगा, ये x² हो जाएगा प्लस का,
ये 3 तो बाहर चला गया, प्लस माइनस बाहर गया तो माइनस साइन चेंज कर देना, x प्लस का 4 ऐसी आएगा बेटा। हमने इसमें से -3 कॉमन लिया तो 3 तो बाहर चला गया, माइनस कॉमन से साइन चेंज हो गया, प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, माइनस। ये माइनस था, माइनस कॉमन लिया तो ये बन गया प्लस, तो आगे से 3 बाहर आ गया तो बचा 4। अब ये -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। इधर मल्टीप्लाई है, इधर आगे 0 से डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेटा ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनती है, इसकी फैक्टराइजेशन देख लो, अगर होती है तो वो कर लो, अगर इसकी फैक्टराइजेशन नहीं होती तो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज कर लो। तो यहां पे क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज होगा, तो यहां से आगे आप लोग बेटा कर रहे हैं इसको, इसमें वैल्यूज पुट करनी है। b की वैल्यू क्या होगी, -1, a की वैल्यू क्या होगी, +1, c की वैल्यू क्या होगी, 4, तो उसमें पुट कर लेना और यहां से आपने x की वैल्यूज फाइंड कर लो। अच्छा बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है और बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का। तो हमने बेटा ये लेफ्ट साइड है, हमने इसको डिटरमिनेंट सॉल्व करना है और ये आंसर लगाना है हमने, ठीक है ना। तो शो कर रहा है ये डिटरमिनेंट इसके इक्वल होगा। तो जरा यहां पर ना हम बेटा 4x4 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इसकी एक्सपेंड करना बेसिकली है। हम जरा यहां पर रो ऑपरेशन या कॉलम ऑपरेशन कोई सा भी कुछ भी यूज करो। क्या करेंगे हम, C2 C3 C4 इन चारों को ऐड करेंगे, तीनों को, इन तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो आंसर हम ऐड करेंगे C1 और चेंज किस में लाएंगे, C1 में चेंज करेंगे, ठीक है। C2 3 4 इन तीनों को, इसको इसको इन तीनों को ऐड करना, तीनों को ऐड करके जो आंसर आएगा वो C1 में लिखना। मतलब चेंजिंग C1 में आना, इन तीनों में चेंजिंग नहीं आनी। तो इन तीनों को फिर हम ऐसे कैसे बता देते हैं, 1 x 1 1 1 1 x 1 1 1 1 x, ठीक है। C2 C3 C4 को ऐसे कर सकते हैं। अब चेंजिंग आने C1, देखो बेटा C2 C3 C4 को ऐड करो, इन तीनों को ऐड करो, पहला क्या आएगा, 1 + 1 + 1 1 + 1 + 1 3, इन तीनों को ऐड करने से 3 आ रहा है, जो आंसर आया वो C1 में ऐड कर दो। तो x में 3 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 3। अब इसी तरह अब बेटा सेकंड एलिमेंट ऐड करो, जो आंसर आएगा वो C1 में ऐड कर दो। तो कितना आएगा बेटा, 1 + 1 2, 2x में जमा करेंगे तो x + 2, इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा, x + 2, ठीक है ना। इन तीनों को ऐड करने से x + 2 आ गया। अब इसमें ऐड करना है C1 और वो क्या है, 1, तो टोटल ऐड करके कितना आएगा, x + 2 + 1 3, x + 3 आ जाएगा, ठीक है ना बेटा। इन तीनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा उसको C1 में ऐड करो, इन तीनों को ऐड करने से आया x + 2, वो आंसर ऐड करेंगे C1 में, वो भी क्या है 1, तो ये ऐड कर दो x 2 + 1 3, तो कितना बना, x + 2। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा, इन तीनों को ऐड करो, जो आंसर आएगा वो इसमें ऐड करो। तो अगेन इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा, 1 + 1 2, 2 में x ऐड करेंगे तो आएगा x + 2, ठीक है। इन तीनों को ऐड करने से क्या आएगा, x + 2। अब उस x + 2 में हमने 1 ऐड कर दिया तो कितना आ जाएगा, x + 3। सिमिलरली लास्ट इन दोनों को ऐड करोगे तो अगेन x + 2, उस x + 2 में हम 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा, x + 3। अब यहां से बेटा हमने C1 में से x + 3 कॉमन ले लेना, यहां पर बन जाएगा 1 1, x + 3 आ गया वापस। अब इधर 3 4 की जगह पर 1 1 आ जाएगा और आगे वाली वैल्यूज एज इट इज।
नीचे वाली बैलेंस को जीरो बना लेते हैं। किस तरह से? रो ऑपरेशन यूज करते हैं। कौन कौन से? R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, और चेंजिंग किसमें लानी है? R2, R3, R4। अब ये ऑपरेशन यूज करते हैं सबसे पहली बात करते हैं R2 माइनस R1, और चेंज किसमें लाना? R2 में, R3 में, R4 में, R1 में चेंज नहीं लाना। तो R1 हम एज इट इज लिख देते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट बेटा क्या आएगा? R2 माइनस R1, ये R2 है, इसमें से माइनस करना है R1, तो क्या आएगा बेटा? 1 माइनस 1 0, x माइनस 1 वो एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1, 1 माइनस 1 0, फिर 1 माइनस 1 0। अब बेटा इसकी बात करते हैं, R3 माइनस R1, ठीक है, ये R3 है, इसमें से माइनस करना है R1, तो हमारे पास क्या आएगा? 1 में से 1 माइनस किया 0, 1 में से 1 माइनस किया 0, x में से 1 माइनस किया तो x माइनस 1, और 1 में से 1 माइनस किया 0। सिमिलरली लास्ट वाला R4 माइनस R1, ठीक है, R4 में से माइनस करना R1, तो कितना आएगा? 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, 1 माइनस 1 0, x माइनस 1, तो ये आ जाएगा x माइनस 1। अब बेटा इसको C1 से एक्सपैंड करेंगे तो ये सारे 0 हो जाएंगे, सिर्फ 1 से एक्सपैंड करना पड़ेगा। इसको C1 से जरा एक्सपैंड करते हैं बेटा इसके साथ। तो पहला एलिमेंट हमारे पास आ रहा है 1, तो 1 वाली रो छोड़ दी, 1 वाली रो छोड़ दी, 1 वाला कॉलम छोड़ दिया, तो ये सारा बच गया, इसको लिख देते हैं। ठीक है, तो ये वाली रो छोड़ दी, वाला कॉलम छोड़ दिया, बाकी का जो बचा लिख दिया। फिर सेकंड एलिमेंट 0 है, थर्ड भी 0 है, फोर्थ भी 0 है, वो सारे के सारे क्या हो जाएंगे? 0। लेकिन सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आता है, थर्ड के साथ प्लस, फोर्थ के साथ फिर माइनस, ठीक है। तो ये सारे अगर 0 ही थे वो डायरेक्ट 0। तो अब हमारे पास क्या आया? x प्लस 3, इन 0 की बात वैसे खत्म हो गई, इग्नोर करो इसको थोड़ी देर के लिए, 1 मल्टीप्लाई का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब बचा ये डिटरमिनेंट, इसको एक्सपैंड कर दो R1 से या R2 से, कहीं से भी एक्सपैंड कर दो, ठीक है। तो हम इसको एक्सपैंड कर देते हैं R1 से, तो क्या आएगा? फर्स्ट एलिमेंट वाली रो छोड़ी, फर्स्ट एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ा, तो क्या आ गया? ठीक है बेटा, फर्स्ट एलिमेंट लिखेंगे तो फर्स्ट एलिमेंट वाली रो छोड़ी, फर्स्ट एलिमेंट वाला कॉलम छोड़ा, तो ये 4 एलिमेंट्स आगे वो लिखेंगे। फिर बात करते हैं सेकंड एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के साथ माइनस आता है और वो सेकंड एलिमेंट 0 है। फिर बात करते हैं थर्ड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट के साथ प्लस आता है और वो भी क्या है? 0। तो ये भी हमें लिखने की जरूरत नहीं है। तो हमारे पास क्या बचा? 0 जमा हो माइनस में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, x माइनस 1, इनका बेटा डिटरमिनेंट एक्सपैंड करो, कैसे होगा? पहले डायगोनल मल्टीप्लाई होगा, x माइनस 1 से मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 का स्क्वायर, फिर माइनस फॉर्मूले का, तो 0 0 से मल्टीप्लाई करके 0 हो जाएगा। तो बेटा ये आंसर आ जाएगा, 0 जमा भी करेंगे माइनस करेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो x माइनस सॉरी यहां पर आना है x माइनस 1 का होल स्क्वायर, इससे मल्टीप्लाई किया हो जाएगा x प्लस 3 x माइनस 1, 2 ये है, 1 है, तो कितना हो जाएगा? 3 की आ गई हमारी राइट हैंड साइड।
बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इजी है और लॉन्ग क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम।